हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ड्स फैक्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से मिल चुके हैं आपके चैनल में और आज भी हम लोग बहुत ऐसी बातें करेंगे जिससे कि आपका और हमारा सभी लोगों का फायदा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ब्लॉग जो भी है फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या है, उससे क्या किया जा सकता है और कौन कौन लोग कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें और भी बताई थी कि इस इन्वेस्टमेंट कई तरह के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके वो पैसे से रिलेटेड ही हों। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी तरह से कुछ और नॉलेजेबल वीडियो बनाने वाले हैं जिससे सिर्फ आप ही का फायदा होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इससे फायदा बिल्कुल होगा क्योंकि आज के जो डेट आप देख रहे हैं ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव डेट है। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में वही सरवाइव कर पा रहे हैं जो एक क्रिएटिव है, वही एक कुछ कर पा रहे हैं जिनके अंदर कुछ आइडिया है, इनोवेशन है, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि वो किसी दूसरे को देकर अपनी समस्या को हल करवा सकते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, जस्ट लाइक बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत जनता को होती है, पब्लिक को होती है। उस प्रोडक्ट के बदले वो क्या लेते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, पैसा लेते हैं। तो ऐसे ही वो जो भी करते हैं, चाहे एक सोप बनाए, एक कंप्यूटर बनाए, एक टीवी बनाए, एक मोबाइल बनाए, पर उन सभी के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है और उस चीज़ का नाम क्या है, इनोवेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इनोवेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि डायनेमिक के हिसाब से, डायनेमिक वर्ल्ड इसको बोला जाता है। पहले के ज़माने 90s के ज़माना कुछ और था, 20s का ज़माना कुछ और है और 30s का ज़माना जो होगा वो कुछ और होगा। तो उसी तरह से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो ये इनोवेशंस होते हैं ये ऐसे ही नहीं होते एक दिन में रातों रात बदलने यार इनोवेशन होते हैं। जी नहीं, जो इनोवेशन आपके होते हैं ये होते हैं कई सालों की, कई महीनों की रात में जगी हुई मेहनत की वजह से। जी हाँ, और ये मेहनत कैसे नहीं आती है, क्या आपको पता है? जितने भी एक्टर्स होते हैं, चाहे आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी लोग हैं, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, जो भी हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं? वो एक ही काम करते हैं, वो है कंसंट्रेशन एंड फोकस। फोकस एंड कंसंट्रेशन बोला जाए मतलब ये मतलब है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई का काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है आपकी खेल का काम कर रहे हो, आप जो कर रहे हो प्रॉपर कंसंट्रेशन से ही करना चाहिए, जिससे कि आप उस काम को प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कर सकें। आज के क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते तो हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट जब करने की बारी आती है 2 दिन 3 दिन 4 दिन करते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं। इन सभी की एक ही समस्या, सब एक ही प्रॉब्लम है, वो है कंसंट्रेशन। डीप कंसंट्रेशन इनको मिलती नहीं कहीं से कि डीप कंसंट्रेशन क्या करें, फॉलो करें। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान कुछ करना चाह रहा है लाइफ में, कुछ बनना चाहता है, तो उसको भाई डीप कंसंट्रेशन की बिल्कुल ही जरूरत है। तो डीप कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज है जिससे कि आपका माइंड क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, आपकी स्किल्स डेवलप होगी। और इन सभी के लिए आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इस टॉपिक का नाम है डीप वर्क। जी हाँ, डीप वर्क। और डीप वर्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आज कुछ आपको प्रेफर करने वाला हूँ, कुछ आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने काम को अच्छे ढंग से, अच्छे डिसिप्लिन के साथ कर सकते हो। जी, डीप वर्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ये डीप वर्क सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक बुक है। क्यों? ये बुक है बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे ऑथर की, इसका नाम है कैल न्यूपोर्ट। जी हाँ, ये बुक कैल न्यूपोर्ट की है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि कैल न्यूपोर्ट जो थे वो बचपन ही से बहुत ही डीप वर्क पर रिसर्चर थे। जी, और मैं इस बुक को प्रीफर इसलिए करूँगा क्योंकि आज के ज़माने में लोग सोशल मीडिया पर या फिर फालतू की चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिससे उनका वेस्ट क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है। मनी तो अलग बात है, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो एक बार जाती है तो फिर वापस नहीं आती। जी हाँ, आपने सुना होगा, आपने बुक्स में पढ़ा होगा, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि टाइम क्या है,
एक ऐसी चीज है जिसके साथ हमें चलना पड़ता है, वरना अगर टाइम के पीछे हम रहें तो क्या होगा, टाइम हमें पीछे छोड़ देगा। तो हमें टाइम के साथ मतलब वक्त के साथ हम लोग को आगे चलना चाहिए। और वक्त के साथ कैसे चल सकते हैं, जब आप एक्टिव रहो। जरूरी नहीं कि आप एक्टिव उन चीजों में रहो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये सब जरूरी नहीं है। आपको एक्टिव कब रहना है, आप अपने इनोवेशन में एक्टिव रहिए, अपनी पढ़ाई में एक्टिव रहिए, अपनी अपनी जो जिंदगी है, जो रियल लाइफ है, उसमें एक्टिव रहिए। क्योंकि एज ए सर्वे बहुत सारे लोग ये बोले हैं, बड़े बड़े लोग जो भी हैं, बिलियनियर्स जो भी है, बिल गेट्स, उनका भी ये कहना है कि सोशल मीडिया टाइम पास के लिए सही है। आप जैसे बहुत बोर हो रहे हो तो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लो, बट फॉर लॉन्ग टर्म दिस इज अ वेरी हार्मफुल। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही आपको ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये इसकी लत आपको लग सकती है। जस्ट लाइक आप एक अल्कोहलिक है जिसको अल्कोहल की लत लग चुकी है, उसी तरह से आप सोशल मीडिया की है। जैसे बहुत सारे इंडिया में और बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे फैक्ट्स होते ही रहते हैं कि बहुत सारे बच्चे को अगर मोबाइल नहीं दिया जाए तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं घरों में, जिससे मजबूरी में उनके माँ बाप को क्या करना पड़ता है, उनको मोबाइल देनी पड़ती है, उनको वीडियो गेम देनी पड़ती है, जिसकी वो उनको लत लग चुकी है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है उनके माँ बाप की, कि अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सके। बट अगर आप बड़े हो चुके हैं तो आपके पास खुद का ब्रेन है, आप उसको यूज कीजिए, आप उससे पता करिए कि आप किस लिए बने हो, अब करना क्या है, आप कर क्या रहे हो। आई मीन आपको एक बनना है बिजनेसमैन, या एक बनना है पुलिस ऑफिसर, बट आप दिन भर सोशल मीडिया में लगे हो, इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट तुमको लगेगा अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, अरे भाई मेरा क्या जाएगा। सही बात है, आपका टाइम जाएगा, और जब एक बार टाइम जाता है तो फिर लौट कर बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आप 20 की एज में हो और आप सोच रहे हो मैं ये करूंगा वो करूंगा, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, करो आप। लेकिन अगर आप इसी चीजों को कंसंट्रेशन के साथ, डीप वर्क के साथ आप एक डिसिप्लिन में नहीं करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। आई मीन मैं कर रहा हूँ कि आप जैसे कि किसी चीज की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप रेगुलर पढ़ रहे हो, बट ऐसे करके बहुत से, वो बहुत अच्छी बात है, बस लोग ऐसे करते हैं, आज पढ़े 3 घंटा लगातार पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, फिर कल अरे रहने दो कल पढ़ लूंगा, आज दिल नहीं है, अरे चलो घूमने चलते हैं, अरे क्या बात है बहुत बोरियत हो रहा है। तो ये तो कैल न्यूपोर्ट जो एक ऑथर है जिन्होंने ये बुक लिखी है डीप वर्क, वो बोलते हैं कि इसमें 4 रूल्स हैं। खासा क्या है 4 रूल्स, उसमें ये कहते हैं कि लोगों को अपनी बोरियत को ही अपनाना चाहिए, उसको गले लगाना चाहिए। क्यों, बोरियत में आपका दिमाग ज्यादा एक्स्ट्रा चलता है, ये बात आप समझ लीजिए। सोशल मीडिया से चैटिंग और फ्रेंड्स चाहिए, स्नैपचैट पर चैट करने से नहीं होता है, आपके ब्रेन के यूजेस होना चाहिए। यहाँ आपके बस फिंगर के यूजेस हो रहा है, तो आपका ब्रेन कब यूज करेगा, जब आप मेंटली पीस होंगे, जब शांत में रहेंगे। तो आपका ब्रेन के लिए और आपके डीप वर्क के लिए मैं आपको यही बुक प्रीफर करूंगा। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप ये देख सकते हो, ये है डीप वर्क, ये डीप वर्क बुक है, और किसकी है, कैल न्यूपोर्ट की। ये बुक वैसे बहुत अच्छी है, खासकर उन सभी को लिए जो कि एक बहुत ही डीपली वर्क में कंसंट्रेशन के साथ कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पता है आपको एक फैक्ट बताता हूँ, बहुत अमेजिंग बात है कि एक बार की बात थी, किसी जर्नलिस्ट ने बुलाया था बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट को फॉर इंटरव्यू के लिए। तो उन लोगों को सब अलग अलग रूम में बैठाए गए, ठीक है, क्या बोले आप अलग अलग रूम में बैठिए और एक क्वेश्चन दीजिए, दोनों दिया गया क्वेश्चन दोनों को। उन क्वेश्चन में लिखा था कि अमीर कैसे बनते हैं या सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। तो उन दोनों का आंसर पता क्या हुआ, वो आप चौंक जाएंगे। उन दोनों का आंसर एक ही, तो बस एक वर्ड था, उसका नाम था फोकस। क्या था, फोकस। जी हाँ, फोकस बहुत चीज जरूरी है, बहुत ही जरूरी है आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके सक्सेसफुल बनने के लिए। बहुत लोग सोचते हैं फालतू की बकवास कर रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, दैट इज नॉट राइट। मैं लॉजिक की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो कोई भी चीज आप नहीं कर पाओगे, मजाक ही में रह जाएगी आपकी जिंदगी, और आप बस बोलते ही रह जाओगे चलो कल करते हैं, चलो कल करते हैं। तो वही सक्सेसफुल बनते हैं जो कल का काम आज करते हैं। जी क्यों, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं आलसी किस्म के, जिनको काम करने का दिल ही नहीं करता है। जब आप काम नहीं करेंगे, जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करिएगा,
आपके बन पाइएगा, बिल गेट्स बन पाइएगा, वॉरेन बफेट बन पाइएगा, इलॉन मस्क बन पाएगी नहीं। इन्होंने रात भर प्रैक्टिस की है, रात भर मेहनत की है। इलॉन मस्क तो कई सालों तक अपने फैक्ट्री में सोए हैं, आप सोच सकते हैं, दिस इज राइट। वो फैक्ट्री में सोए कई रातों तक, आप सोच सकते हैं जो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो फैक्ट्री में सो सकता है, तो आप क्यों नहीं सो सकते हैं? आप क्यों नहीं डीप वर्क कर सकते हैं? आप क्यों नहीं मेहनत कर सकते हैं अपने फ्यूचर के साकार करने के लिए, अपने फ्यूचर ड्रीम को साकार करने के लिए और अपने माँ बाप के ड्रीम को साकार करने के लिए? जी, अगर आप कुछ जिंदगी में करना चाहते हो आपको डीप वर्क, कंसंट्रेशन पर फोकस करना चाहिए, बाकी सारी चीजों पर फोकस आप हटाइए। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट उतना रहिए जितना सही हो। आप अल्कोहलिक जैसा आप वो मत रहिए कि नहीं मुझे आदत है, मुझे सोशल मीडिया चाहिए, मुझे नेट चाहिए, मुझे नेट चाहिए, ऐसा नहीं करना है। पहले के बच्चे भी क्या थे, इंसान जिंदा रहते थे सोशल मीडिया के बिना, तो आज भी रह पाएंगे, बट आप उसको क्या करिएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अब एक बार सोचिए मैं सोशल मीडिया छोड़ दूं तो ऐसा नहीं होगा, आपको रेगुलर क्या करना पड़ेगा, रीडिंग स्किल करनी पड़ेगी, रीडिंग की स्किल आपको रहेगी तो सही रहेगा, लर्निंग स्किल संभालनी पड़ेगी आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा पढ़ाई में, अपने किसी इनोवेशन में, किसी आइडिया पर जो आप करना चाहते हो। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि ये प्रेफर कीजिए बुक, ये बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ इस बुक की, आप देखिएगा। डीप वर्क इसका नाम है, कैल न्यूपोर्ट की है, आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा आसानी से। वैसे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो वहां से परचेस कर सकते हैं, एज यू विश। आपकी वजह से मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क। क्या है? 4 रूल्स हैं डीप वर्क के, वो पहला मैं बताता हूँ। पहला है वर्क डीपली। मैं भी यही बोला था कि कोई भी चीज आप कीजिए डीपली वर्क के साथ, डीपली कंसंट्रेशन के साथ, डीपली फोकस के साथ, क्योंकि फोकस जो होता है वो आपका कंसंट्रेशन एक चीज पर रहेगा ना, वो आप सक्सेसफुल होइएगा। आप पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप पे कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, फेसबुक चल रहा है, फिल्म देख रहे हैं, ये करना है वो करना है, ये काम नहीं आने वाला है। ये शॉर्ट टर्म को आपको खुशी दे सकता है पर लॉन्ग टर्म खुशी नहीं दे सकता है, ये आप जान लीजिए। तो इसलिए डीप वर्क क्या है, जरूरी है। इसका रूल 2 है जो, वो इम्ब्रेस बोर्डम। इम्ब्रेस बोर्डम का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कि बोरियत को गले लगाना। मैंने क्या बोला, बोरियत को गले लगाना। आपको बोरियत काम है, पढ़ना बहुत सबको बोरियत लगता है, अरे कौन पढ़ता है, मोबाइल चलाना सब कुछ, लेकिन नहीं। रीडिंग क्या है, आपकी स्किल्स को बहुत ही डेवलप करती है, लर्निंग आपकी स्किल्स को बहुत ही अच्छा करती है, ताकि आपको आगे फ्यूचर बहुत ही काम करे। तो आपको बोरियत जिस काम में लग रहा है वो काम आप कीजिए। सोशल मीडिया पे सबको मीम्स देखकर, सबको शॉर्ट वीडियो रील्स देख के बहुत अच्छा लगे, पर ये नहीं आपको काम आने वाला है, ये समझ लीजिए आप। शॉर्ट टर्म बहुत आपको मजा आएगा पर लॉन्ग टर्म ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आप बोरियत को गले लगाइए। मतलब क्या है कि एम्ब्रेस बोर्डम, ठीक है। अब थर्ड क्या है, क्विट सोशल मीडिया, दैट्स गुड। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, क्विट सोशल मीडिया, मतलब क्या है कि आप सोशल मीडिया से क्विट हो जाए, लॉग आउट मार दीजिए। आपको एक्टिव रहना रहिए, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ, बट क्या है कि कम से कम समय एक्टिव रहिए। क्या होता है कि आपके बहुत सारे ब्रेन ऐसे आइडिया इनोवेशन रहते हैं, बट सोशल मीडिया के कारण क्या करते हैं, मोटिवेट नहीं होते हैं। आपके अंदर के जो वो स्किल्स रहते हैं, जो अपना टैलेंट रहता है, वो दिखता नहीं है। बस रील्स लगाकर, रील्स बना बना के वो सोचते हैं कि बहुत काबिल हम मिल जाएंगे, बहुत अच्छे भैया, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम तो स्टार बन गए, 5 स्टार बन गए, जो भी है अपना बन गए। पर ऐसा नहीं होता है, दैट इज नॉट गुड। वो क्या अच्छा नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इससे आपको लत लग सकती है, आपके आने वाले जो घर में बच्चे हैं उन पर असर पड़ता है। इसलिए अब बच्चे से जितना दूर हो सके उतना मोबाइल को रखें, क्योंकि ऐसे बहुत ऐसे चीज है जो बच्चे को बिगाड़ने के लिए काफी है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब आप डीप वर्क कीजिएगा, ये बुक पढ़िएगा, तो बिल्कुल ही सोशल मीडिया को शट डाउन कर दीजिए अपने, और जो भी है उस पर क्या करिएगा, लॉग आउट कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई मैसेज कोई नहीं आए और आप आराम से इस बुक को पढ़ सको। एंड 4 रूल्स क्या है, ड्रेन द शैलो। ड्रेन द शैलो मतलब क्या है, इन फालतू की चीजों जो भी है, अरे ये करने से ये होता है, बोरियत आ रही है, ये कर रहे हैं, बहुत सारा होता है ना कि आप अपने खुद के नियम बना लेते हो। नहीं, खुद के नियम नहीं बनाना है, आपको प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ क्या करना, फॉलो करना है अपने पैशन को, अपने इनोवेशन आइडिया को, अपने पढ़ाई को फॉलो करना है एकदम कंसंट्रेशन एंड डीप वर्क के साथ। ये कैसे होगा, जब आप फोकस करोगे इस किताब को पढ़ने के बाद अपने किसी भी काम में जिससे आप करना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कोई ऐसा चीज हो जिसे आप करना चाहते हो बट वो कर नहीं पा रहे। क्यों? आप डाइवर्सिफाइड हो जा रहे हो, आपका ध्यान इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, पर आपका ध्यान अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे और अपने फ्यूचर पे बिल्कुल नहीं जा रहा है।
मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज अभी से कि आप अपने डीप वर्क कीजिए, किसी भी काम को कीजिए और बहुत ही फोकस के साथ कीजिए, जिससे कि आपका ब्रेन जो हो वो कंसंट्रेट है और आप हमेशा क्या रहो अपने साकार कर सको सपनों को। तो फ्रेंड्स मैं यही सजेस्ट करूंगा आप इस बुक को खरीदिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, फॉलो कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारे जो सोशल मीडिया है सिर्फ शॉर्ट टर्म की खुशियां दे सकता है, लॉन्ग टर्म में हमारा क्या काम करने वाला है, डीप वर्क। तो इसीलिए आप बने रहिए इस चैनल से और हमें प्यार देते रहिए। और तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।